नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के हमारे प्रमुख करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज देखिए तो लाइक जरूर करिए, प्लीज एक बार लाइक का बटन दबाइए। हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? फिट एट एनी लॉन्च एक पुस्तक है जो लॉन्च की गई है। इसका ऑप्शन है ए मां पीवी अय्यर, ए मां विवेक राम चौधरी, ए मां सतीश सरीन, ए मां ओम प्रकाश मेहरा। तो यह पुस्तक लॉन्च की गई है एयर चीफ एयर मार्शल पीवी अय्यर के द्वारा। सेवानिवृत्त ने दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च किया है। इस पुस्तक के बारे में बताऊं, उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए यह बताया कि कैसे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित होते थे। पुस्तक में ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी कि एक एयर मार्शल पीवी अय्यर द्वारा उनके एक तरह से बायोग्राफी के रूप में हम मान सकते हैं। इन्होंने अपने सर्विस के दौरान कैसे चीजों को सामना किया है उसके बारे में पुस्तक है। यह सेना के होने के नाते और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? 13वीं विश्व व्यापार परिषद की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी करेंगे यूएसए, यूएई, यूके और इंडिया। तो इसकी मेजबानी करेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। 13वीं फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन यह मौका यूएई को मिला हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई थी। यह याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO जो कि विश्व में होने वाले सभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को रेगुलेट करता है, ताकि इसके लिए नियम बनाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी किसी भी देश को परेशानी न हो सके और जो ताकतवर देश है कमजोर देशों पर हावी न हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? भारत का NAAC द्वारा एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय जिसको ए ग्रेड प्रदान किया गया है, इसके ऑप्शन है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब में। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो कि यह अपने आप में उपलब्धि की बात है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के अंतिम राजकुमारी अबिगैल कावानानन-कोआ का निधन हाल ही में हुआ है? अंतिम राजकुमारी यानी कि वहां पे जो राजतंत्र था वह समाप्त हो गया था, उस वंश की अंतिम राजकुमारी बची हुई थी जो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो उसके ऑप्शन है लंदन, हवाई, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है हवाई। हवाई एक द्वीप है। हवाई की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कावानानन-कोआ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 50 अमेरिकी राज्यों में से एक हवाई भूमि क्षेत्र में 8वां सबसे छोटा राज्य है। 1778 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक इस द्वीप समूह में आने वाले पहले गैर पॉलिनेशियन थे। यानी मैंने बताया कि हवाई एक छोटा सा द्वीप है जिसको देश बोला जाता है, वहां की राजकुमारी का अभी निधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पद के पैनल पे नामित किया गया है? ऊपरी सदन कौन सा होता है? संसद में उच्च सदन और निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है, निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। हालांकि ताकत के मामले में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा है, जबकि जो राज्यसभा होती है एक अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा उनको चुना जाता है। तो यहाँ पे है महेंद्र सिंह धोनी, PT उषा, सौरव गांगुली और गौतम गंभीर। तो इसकी सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। यानी कि जो हमारे आप देख सकते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति की भी बात बता दूं, राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि राज्यसभा के सभापति। उन्होंने PT उषा को इसके लिए नामित किया गया। PT उषा भारत की पहली महिला एथलीट जिन्होंने इंटरनेशनल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक से चूक चुकी थी। इन्हें भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। इनके साथ ही YSRCP के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया था। PT उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का भी अध्यक्ष चुना गया। अभी मैंने इसके पहले करंट अफेयर्स में बता दिया कि भारत की पहली महिला IOC की अध्यक्ष चुनी गई है। हमारा अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात कई वर्षों से चल रही है और कुछ राज्यों में इसकी पहल भी हो चुकी है और इंटरनेशनल स्तर पर इसको उद्योग के दर्जा दे चुकी है, लेकिन भारत में अभी इस पे काम करना बाकी है। तो इन राज्यों में इस राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, उसमें ऑप्शन है सिक्किम, असम, मिजोरम और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने नेतृत्व में असम राज्य की मंत्रिमंडल ने सोमवार असम में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के साथ अब रेस्तरां, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सेंटर अन्य लोगों के बीच औद्योगिक नीतियों के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र किया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? यानी कि ये कल्याण फेरेस्टा जो है एक भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। तो इसके ऑप्शंस हैं सचिन पायलट, ज्योतिराव सिंधिया, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिराव सिंधिया, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए हैं। तो इन्होंने दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। ग्रीन स्टील कोयले से चलने वाली संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन गहन निर्माण मार्ग की बजाय कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, कोयला, गैसीकरण या बिजली का उपयोग करके स्टील का उत्पादन करने के बारे में है। हमारा अगला करंट अफेयर्स है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम रोज करंट अफेयर्स आपके लिए लाते हैं। ये करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट होते हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, जीडी से लेकर के यूपीपीएससी, यूपीएससी तक की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार जिस खेल को शामिल किया गया है उसके ऑप्शन है क्रिकेट, ट्रैक साइकिलिंग, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग। तो इसमें जो पहली बार शामिल किया गया है वह है ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग 4 जोन में होने वाले इस टूर्नामेंट को खेल विभाग युवा मामले में खेल मंत्रालय द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रतियोगिता 20 और 21 दिसंबर को NSNIS परिसर के अंदर साइकिलिंग वेलोड्रम में होगी। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने वाले देश राज्यों में ऑप्शन है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। 28 मार्च को 2 अप्रैल 2023 को 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली को 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 16 से 24 सितंबर 2023 तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाली है। 1979 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का पहला संस्करण भी भारत के जालंधर में आयोजित किया गया था। एक आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर से कल हम फिर आपको इसी टाइम महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।